हेलो गाइस, वेलकम टू बढ़िया एकेडमी। आज हम मौर्य काल का इतिहास पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान में पैदा हुए थे 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त 233 222 से लेकर के 298 ईसा पूर्व किस वंश में शासक किया था? तो मौर्य वंश में शासक किया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रबल अनुयायी कौन थे? तो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। बिंदुसार किसका किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का था। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश में शासक किया? तो मौर्य वंश में शासक किया। किस वंश में शासक किया? मौर्य वंश में शासक किया। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। कलिंग का युद्ध खालिस्तान वर्ष में हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र खालिस्तान ने लिखी थी, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। कौटिल्य को खालिस्तान नाम से जाना जाता था, तो चाणक्य को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। किसको? चाणक्य को। और चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला खालिस्तान में पाई जाती है, तो बिहार में पाई जाती है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो मौर्य राजवंश ने किया था। किसने किया था? मौर्य राजवंश ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक खालिस्तान में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विदिशा जी। कलिंग बोधि भाभु जोगे में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है? तो जो भाभु जो अभिलेख है उसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। उस अभिलेख में सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो तिस्सी थे। मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार था? तो खान में जो है उस पर राज्य का अधिकार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक था मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले? जो है भाषा व लिपि में है, तो प्राकृतिक और ब्राह्मणी भाषा में है। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य का दूसरा नाम था। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी? तो ये थे अशोक। सारनाथ स्तंभ जो चक्र किस इंगित किया गया है? तो प्रगति को किया गया है। प्रगति जो है उसको किया गया है। और सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, जो वास्तविक कला में इस पदार्थ पर नक्काशी की है, तो पत्थर पर नक्काशी की गई है। इनकी किस पर की गई है? पत्थर पर की गई है। और मौर्य वंश के किस ऐसे कौन से शासक थे जिन्हें अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने के प्रयास किया था? तो वो अशोक थे। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में स्थित थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।